नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनमोहन टच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप पैन कार्ड बिल्कुल आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं कि आपका पैन कार्ड 6 से 10 दिन के अंदर आपके घर पर आ जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार में CSC लॉगिन टाइप करके सर्च करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर CSC लॉगिन टाइप करके सर्च करेंगे, इसके बाद ऐसा इंटरफेस आता है और फर्स्ट वाली लिंक पर आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाली लिंक पर ओके कर देंगे, आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ फर्स्ट वाले कॉलम में आपको अपनी CSC ID डाल देना है और नीचे वाले में आपने जो भी अपनी CSC ID का पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देना है। और यह जो तीसरा वाला कॉलम दिख रहा है और उसके साइड में रेड कलर से कुछ कैप्चर कोड दिख रहे हैं, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाल देना है। कैप्चर कोड को डालने के बाद यहाँ साइन इन वाले बटन पर ओके कर देंगे। फिर आपके सामने कुछ इस तरीके से हमारी CSC ID लॉगिन हो जाती है और आपकी भी लॉगिन हो जाएगी। यहाँ से इसे क्लोज कर देना है, अपडेट लेटर कर देना है और इसके बाद देख सकते हैं कि यह हमारी CSC ID लॉगिन हो चुकी है। यहाँ सर्च बार में आएंगे। सर्च बार में आने के बाद पैन कार्ड लिखेंगे और इंटर करेंगे। यह जो फर्स्ट वाली लिंक दिख रही है इस पर ओके कर देंगे। तो हम यहाँ UTI के पोर्टल पर ओके हो चुके हैं। क्लिक हियर वाले बटन पर ओके कर देंगे। क्लिक हियर वाले बटन पर ओके करने के बाद दोस्तों आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। इस पर भी ओके कर देना है। इस पर ओके करने के बाद देख सकते हैं कि अब आपका जो भी CSC ID का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गई होगी 6 डिजिट की। उस पासवर्ड को यहाँ पर जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आप UTI के पोर्टल पर रीडायरेक्ट नहीं हो सकते हैं। यह नया अपडेट है, बिल्कुल नया कानून है, आप इसे बच नहीं सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं, सबमिट करेंगे, फिर हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद देख सकते हैं कि यह जो अप्लाई न्यू पैन दिख रहा है इस पर हम ओके कर देंगे। अप्लाई न्यू पैन पे और पैन कार्ड 49A पर ओके कर देंगे। 49A पर ओके करने के बाद यहाँ फिर ओके कर देंगे। ऐसा पॉपअप विंडो शो होगा। यहाँ पर ओके करने के बाद स्टेट ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि एप्लीकेंट का स्टेट क्या है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल। इसके बाद यहाँ पर NRI है या नहीं, जैसा कि हमारा NRI नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ हमें डिजिटल भी पैन कार्ड चाहिए और फिजिकल भी, तो बूथ आप फिजिकल पैन कार्ड में ओके करेंगे। सबमिट वाले बटन पर फिर ओके कर देंगे। सबमिट वाले बटन पर जैसे ही ओके कर देंगे इसके बाद आपके सामने थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर ओके कर देना है। यहाँ पर ओके करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करके देख लेना है। यहाँ आप पुरुष का बना रहे हैं तो यहाँ पर स्त्री लगाएंगे। जैसे कि मैं स्त्री का बना रहा हूँ, एक महिला का बना रहा हूँ, तो यहाँ पर SMT सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ फर्स्ट नेम में आएंगे। फर्स्ट नेम में दोस्तों जो भी महिला का बना रहे हैं या पुरुष का बना रहे हैं उसका फर्स्ट नेम डाल देना है और जो सरनेम है सरनेम डाल देंगे। यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल देंगे और नीचे पर यदि कोई उसका अदर नाम डालना चाहते हैं जिसे हम चलताऊ नाम कहते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नो कर देते हैं। और यहाँ पर जेंडर में आपको मेल फीमेल जिसका बना रहे हैं यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर जेंडर को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको आधार कार्ड में जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी वह डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को डाल रहे हैं। आपको कोई दूसरी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है।
जो भी आधार कार्ड की हो वही डालनी है, नहीं तो आपका पैन कार्ड बन के नहीं आएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यहाँ पर डाल देंगे रेसिडेंस, और इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी स्टेट है आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आधार नंबर को, ऑफिस स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, यह दोनों ऑप्शन को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आप जिस भी कैंडिडेट का बना रहे हैं उस कैंडिडेट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको 2 बार इंटर करना पड़ेगा। 2 बार इंटर करेंगे, एक बार जब इंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर आपको री इंटर आधार नंबर देना पड़ेगा। री इंटर आधार नंबर देने के बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। चलिए मैं अपना री इंटर आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर जैसे ही हम दोबारा फिर से डालेंगे, इसके बाद ओके वाले बटन पर ओके कर देंगे और नीचे पूछ रहा है नेम एज पर आधार एनवायरमेंट आईडी, यानी कि पूछ रहा है कि आपके आधार कार्ड में नाम क्या है। तो आप स्पेलिंग सहित यहाँ पर नाम डाल देंगे जो भी आपके आधार कार्ड में होगा। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे नेक्स्ट स्टेप वाले बटन पर दोस्तों आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर ओके करेंगे फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। वैसे तो कई डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं यहाँ, लेकिन आधार कार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मेक पेमेंट वाले बटन पर ओके कर देंगे। मेक पेमेंट वाले बटन पर ओके कर देंगे जैसे ही आप, तो इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे खुल जाता है। यहाँ पर आपको अपनी CSC ID का पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप पासवर्ड डाल देते हैं इसके बाद वैलिड वाले बटन पर आपको फिर ओके करना पड़ेगा। आपके वॉलेट से 97 रुपये 66 पैसे कट जाएंगे। वैलिड वाले बटन पर जैसे ही ओके करेंगे इसके बाद आपको अपने वॉलेट पिन का पासवर्ड डाल देना है। आपने जो भी वॉलेट पिन बनाया हुआ है डालने के बाद पे नाउ वाले बटन पर ओके कर देंगे। इसके बाद थोड़ी देर वेट करना है। जैसे कि देख सकते हैं कि स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है। तो इसके बाद इस तरीके से रीडायरेक्ट होगा। थोड़ी ही देर के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप विंडो शो होगा जो कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में इसे भी ओके कर देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को। इसे ओके करने के बाद यहाँ पर आएंगे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अपने कैंडिडेट का जो है मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, तो आपको भी यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर दोस्तों आपको वही डालना है जो कैंडिडेट के आधार कार्ड में रजिस्टर्ड हो, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालेंगे। आधार कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे आएंगे ईमेल आईडी वाले बटन पर। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ध्यान दें यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी डालेंगे डिजिटल पैन कार्ड उसी में जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम देना है, तो यहाँ पर नो वाले बटन पर ओके कर देंगे। नो वाले बटन पर ओके कर देंगे। आपको फादर्स नेम वाले कॉलम पर आपको फादर्स नेम डाल देना है। जो भी सरनेम हो यहाँ पर सरनेम डाल देना है। फर्स्ट नेम में डाल देना है। और आपके फादर्स नेम में यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी यहाँ पर आपको डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने कैंडिडेट का जो है फर्स्ट नेम मिडिल नेम डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों आपको एक बार स्पेलिंग को मिला लेना है कि कहीं आपकी स्पेलिंग मिसमैच तो नहीं हो रही है। यदि मिसमैच होगी तो बाद में आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ध्यान से करिए, जल्दबाजी में मत करिए। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैंडिडेट का फादर्स नेम यहाँ पर
फिल कर चुका हूँ और इसके बाद एक बार इस स्पेलिंग को ध्यान से देख लेता हूँ। नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे वाले बटन पर आपको सेलेक्ट द नेम ऑफ एदर फादर्स नेम सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस एड्रेस पर अपने पैन कार्ड को मंगवाना चाहते हैं, तो वही एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए हम अपने कैंडिडेट का जो भी बाई पोस्ट एड्रेस है, बाई पोस्ट का वह एड्रेस यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दे देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट वगैरह। इसके बाद आपको अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है और फिर नीचे स्क्रॉल करके आना है। यदि आपका कैंडिडेट सैलरी वाला है तो सैलरी को ओके करेंगे, नहीं तो नो इनकम वाले बटन पर ओके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ओके करने के बाद इस पर भी आपको ओके कर देना है, चेक ओएस डिटेल वाले पर। और फिर स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, सेलेक्ट कैपेसिटी वाले में हिमसेल्फ हरसेल्फ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन प्लेस में आप किस स्थान से कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप करेंगे फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर ओके कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर ओके करेंगे फिर आपके सामने आपके कैंडिडेट की जो स्लिप है वह स्लिप जनरेट होकर आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब यह पैन कार्ड पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है, यह स्लिप जनरेट हो चुकी है। आप इसे प्रिंट भी मार सकते हैं और अपने कैंडिडेट को एक इसकी कॉपी भी दे सकते हैं। और नीचे दोस्तों आपको यह जो डाउनलोड फार्म है इसे डाउनलोड कर लेना है। यह अनिवार्य होता है फार्म को डाउनलोड करना। और इसके बाद यह जो स्लिप है इसे भी आपको प्रिंट कर लेना है और इसके बाद फिर आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी एक ले लेनी है। चारों को यह जो पैन कार्ड वाला फार्म है इसमें 2 फार्म आपको जब प्रिंट करेंगे निकलेंगे और यह एक स्लिप वाली हो जाएगी। तब यहाँ पर टोटल 4 कागज़ हो जाते हैं। 4 कागज़ में 3 फार्म हो जाते हैं। इसके बाद आपको जो यह डाउनलोड वाला फार्म है इस पर आपको 2 फ़ोटो और एक क्रॉस सिग्नेचर और 2 सिंगल सिग्नेचर करवाने के बाद आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। पीडीएफ को बना करके 200 MB से कम में आपको स्कैन करके पीडीएफ को अपलोड कर देना है। जैसे ही आप पीडीएफ अपलोड कर देंगे उसके बाद सक्सेसफुल दिखने लगेगा आपके स्क्रीन पर और आपका पैन कार्ड जो है दोस्तों 6 से 10 दिन के अंदर आपके बाई पोस्ट घर में पहुंच जाएगा। आपके जो भी कैंडिडेट का एड्रेस है उसी एड्रेस पर पैन कार्ड बनकर वहां पर पहुंच जाएगा। यदि आप एक बार में आपका फॉर्म नहीं डाउनलोड हुआ है तो यहाँ से आप दोबारा भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे डाउनलोड हो जाता है तब यहाँ पर आपको सारा कुछ डेटा को क्लोज कर देना है। चलिए हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपना कार्य करते हैं।